ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो चित्रकेतु ने साक्षात भगवान अनंत शेष के दर्शन किए। वो अत्यंत भाव विभोर हो गए हैं। उनके शरीर के जो रोम है, जो बाल हैं, वो आनंद के कारण खड़े हो गए हैं। उनकी आँखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। और कुछ समय तक, क्योंकि उनका गला जो है गदगद है आनंद के कारण, वो बोल नहीं पाए, लेकिन किसी न किसी प्रकार से अपने आप को संभाला और अब उन्होंने जो है भगवान से प्रार्थना प्रारंभ की। भगवान की वो स्तुति करते हैं। तो इस विषय में बताया है कि चित्रकेतु ने अपनी बुद्धि के द्वारा समचित्तम, अपने मन को एकाग्र रख के अपनी सारी इंद्रियों को काबू में करके उन्होंने जो है, मतलब इंद्रियों को बाहर नहीं छोड़ा। इंद्रियों को अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारी आँखें भौतिक सुंदरता देखती हैं, हमारे कान कुछ भौतिक शब्दों को सुनेंगे। तो उन्होंने सभी बाहरी वस्तुओं से अपने मन, अपनी इंद्रियों को निकाल करके, एकाग्र करके अब भगवान से प्रार्थना प्रारंभ की। और भगवान को दो शब्दों में बताया गया है। उनको कहा है सात्वता शास्त्र विग्रहम। जो सात्वता मतलब जो भक्ति के शास्त्र हैं, जो वेद हैं, पुराण हैं, जिनमें भगवान की गाथाएं गाई गई हैं, जिन्हें उत्तम श्लोक कहते हैं, उनकी वो मूर्ति है। सारे वेदों से भगवान को ही तो समझना है। तो वेदों का ज्ञान अगर व्यक्ति के रूप में, वेदों का ज्ञान व्यक्ति के रूप में भगवान है। तो इसलिए उनको क्या कहा है? सात्वता शास्त्र विग्रहम। जो भगवान शास्त्र, सात्वता शास्त्र के विग्रह हैं उनको, और जगत गुरुम, जो भगवान सारे जीवों के गुरु हैं, आदि गुरु जिनको कहते हैं, उन भगवान से प्रार्थना या स्तुति जो है उनकी प्रारंभ की। तो यहाँ पर एक दो चीज़ें बड़ी समझने लायक हैं। पहला ये, जब तक हम अपने मन को और इंद्रियों को काबू में नहीं कर पाते हैं, मतलब जब तक हम सेल्फ कंट्रोल्ड नहीं हो जाते हैं, हम गोस्वामी, गो का मतलब होता है मन और इंद्रियां, स्वामी का मतलब होता है उनको नियंत्रण में रखना। अभी हमारी स्थिति क्या है? गोदास है हम लोग। हम अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं, हम अपने मन के गुलाम हैं,
हमारा मन कहता है ये करो तो हम उसी तरफ खींचे जाते हैं। हमारी आँखें किसी तरफ लेकर के जाती हैं तो हम अपने शरीर को उस तरफ ले जाते हैं। हमारी जीभ किसी रेस्टोरेंट की तरफ हमको खींच करके लेकर के जाती है, हम उस तरफ चले जाते हैं। अभी हम गोदास हैं, इंद्रियों के गुलाम हैं। जब हम गोस्वामी बन जाएंगे, ये गोस्वामी जो है कोई टाइटल नहीं है। हम लोग जो है अपनी जात में लोग लगा लेते हैं गोस्वामी। गोस्वामी का मतलब है जो अपनी इंद्रियों का नियंत्रक है, जो अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से नियंत्रण में रख सकता है। तो यहाँ पर ये समझने लायक बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम अपनी मन और इंद्रियों को काबू में नहीं रख सकते हैं, हम भगवान को सही प्रकार के शब्दों से भगवान की महिमाओं का गान नहीं कर सकते हैं। चित्रकेतु ने सबसे पहले अपने मन और इंद्रियों को काबू में किया, तब जाकर के भगवान की स्तुति प्रारंभ की। मतलब जब तक हमारा मन और इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, हम सही प्रकार के शब्दों से भगवान की प्रार्थना, भगवान की स्तुति नहीं कर पाते हैं। इसलिए तो सनातन गोस्वामी ने कहा है, अवैष्णव लोगों से भक्ति के गीत मत सुनो, अवैष्णव लोगों से भगवान की महिमा मत सुनो, अवैष्णव लोगों से कृष्ण कथा मत सुनो। उन्होंने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। देखिए वो क्या कहते हैं, अवैष्णवा मुखोद गिरिम, अवैष्णवों के मुखों से पूतम हरि कथा अमृतम श्रवणम ना कर्तव्यम। हरि कथा तो अमृत है, लेकिन फिर भी हरि कथा अमृत का पान, हरि कथा अमृत का श्रवण अवैष्णव लोगों से, जो वैष्णव नहीं है, उनके मुख से हमें भगवान की कथा नहीं सुननी चाहिए। हमारे मन में प्रश्न उठेगा, अरे जो भी है क्या है, भगवान की कथा तो चल रही है ना, कुछ भगवान का नाम हम लोग सुनेंगे। लेकिन सनातन गोस्वामी जी देखिए क्या बताते हैं। वो कहते हैं सर्प उच्छिष्ट यथा पयः, वो बिल्कुल उस प्रकार से है जैसे दूध तो अमृत की भांति है। पया, पया मतलब होता है दूध, लेकिन सर्प उच्छिष्टा, अगर दूध को सर्प ने मुख लगा दिया है तो अमृत का काम नहीं करेगा, दूध जहर का काम करेगा। अगर दूध में सांप ने मुख लगा दिया है और उस दूध को आप पिएंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, स्वस्थ नहीं होंगे, आप बीमार पड़ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से अवैष्णव के मुख से भगवान की हरि कथा अमृत का श्रवण नहीं करना चाहिए। ये उदाहरण जो है दिया गया है। एक और प्रभुपाद जी इस विषय में बताते हैं कि भक्त लोग जो हैं, यहाँ पर जो शब्द दिए हैं देखिए, सात्वता शास्त्र विग्रहम, मतलब भक्त लोग जब भगवान की प्रार्थना करते हैं, वो किसी मनमाने रूप से, या फिर कई बार लोग कहते हैं कि नहीं भगवान का तो कोई रूप ही नहीं है, तो उनकी हम कैसे प्रार्थना करें। तो यहाँ पर बताया गया है भगवान का रूप है सात्वता शास्त्र विग्रहम। ये जो शास्त्र हैं ये भी भगवान का ही रूप है, और सभी शास्त्रों में कहा है कि भगवान का दिव्य रूप है, सत्य चित आनंद स्वरूप है। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पर समझ सकते हैं। बाद में चित्रकेतु जो हैं अपनी अब प्रार्थना प्रारंभ करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। बड़ी सुंदर स्तुति है। वो कहते हैं अजिता जिता समामति भी
साधु भी ही भवान जित आत्म भी ही। वो कह रहे हैं कि हे भगवान, आप तो अजिता हैं, आपको जीतना, आपकी प्राप्ति करना, आप तक पहुंचना अत्यंत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। योगी गण जो हैं बहुत बहुत सालों तक तपस्या करते रहते हैं, फिर भी भगवान की एक झलक उनको दिखाई नहीं देती है। बहुत लोग वेदों का पाठ करते रहते हैं, सारा जीवन वेद पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं। इसलिए भगवान को अजिता कहा है। यहाँ तक कि ब्रह्म संहिता में कहा है कि अगर एक योगी इतना परफेक्ट है कि अपने मन की गति से अगर वो भगवान के लोक की तरफ जाएगा, फिर भी वो भगवान तक नहीं पहुंच पाएगा। देखिए, मन की गति तो बहुत तेज होती है। जो हम लोग विमान बनाते हैं उसकी गति तो 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, लेकिन मन तो कुछ क्षणों में, अगर आप एक क्षण में सोचते हैं कि मैं अमेरिका में हूं, आप अपने मन से अमेरिका पहुंच सकते हैं। मन की गति बहुत तेज होती है, लेकिन इस मन की गति से भी योगी भगवत धाम तक नहीं पहुंच सकता है, वो दुर्लभ है। मतलब क्या है कि भगवान को जीतना, भगवान तक पहुंचना, भगवान के दर्शन करना इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर चित्रकेतु देखिए क्या कह रहे हैं। अजिता जिताह, भगवान अजिता है, लेकिन कुछ लोग फिर भी भगवान को जीत लेते हैं। अजिता जिताह, कौन लोग हैं वो कहा है साधु भी ही, भगवान के महान भक्त जो होते हैं, शुद्ध भक्त जो होते हैं, वो अजिता भगवान को भी जीत लेते हैं। कैसे जीत लेते हैं? उन्होंने क्या किया है ऐसा? तो कहते हैं सममति भी ही, क्योंकि उन्होंने अपने मन के ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। उनकी मति बिल्कुल सम है, बराबर है, कभी उद्विग्न नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा ना, समुद्र के अंदर में इतनी सारी नदियां गिरती हैं, लेकिन समुद्र उद्विग्न नहीं होता है। इतना सारा पानी आने के बाद में भी समुद्र शांत रहता है। इसी प्रकार से जिस भक्त ने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगा करके, जिसने समामति प्राप्त कर ली है, और जिता आत्म भी ही, जिसने अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल में, नियंत्रण में कर लिया है, उन लोगों के लिए, उन भक्तों के लिए भगवान जो है अजिता जितोपि, भक्त जो है वो भगवान को जीत लेता है। ये जो है वो कह रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि ये भगवान क्यों अपने आप को अपने भक्त के नियंत्रण में दे देते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखिए, यशोदा माई ने भगवान को कैसे जीत लिया। लोग तो भगवान के दर्शन करने के लिए तरसते हैं, यशोदा माई भगवान को कंट्रोल कर रही है। यशोदा माई छड़ी लेकर के भगवान के पीछे भाग रही है। भगवान आगे आगे भाग रहे हैं, यशोदा माई पीछे पीछे भाग रही है। मतलब भगवान भी यशोदा माई की छड़ी से डर रहे हैं, उनके कंट्रोल में है, उनके नियंत्रण में है। तो ऐसे महान भक्त वो भगवान को कंट्रोल कैसे कर पाए? तो वो कह रहे हैं, देखिए,
विजिता ते अपि ये भजताम अकाम आत्मनाम यह आत्मदः अति करुणः। क्योंकि ये भक्त भगवान की उपासना, भगवान की भक्ति बिना किसी इच्छा के करते हैं। अकाम, कोई इच्छा के साथ में नहीं, भगवान के साथ व्यापार नहीं। भगवान मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ, इसके बदले में मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। ये तो बिजनेस होता है, ये प्रेम नहीं होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, वो बता रहे हैं भक्त भगवान को कैसे जीत लेता है, भगवान उनके ऊपर क्यों इतनी करुणा करते हैं। कहा है ना अति करुणा। कैसी करुणा करते हैं? यह आत्मदाह, भगवान अपने आप को प्रदान कर देते हैं भक्तों को, अपने आप को प्रदान कर देते हैं भक्तों को। कैसे कर देते हैं? उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के। क्योंकि उनकी जो भक्ति है वो कैसी है? वो किसी व्यापार की भांति नहीं है, शुद्ध प्रेम भक्ति है। इसको देखिए क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अप्रतिहता अहेतुकी। अहेतुकी मतलब उसका कोई कारण नहीं है। अरे मेरे प्रॉब्लम चल रही है इसलिए मैं भगवान की प्रार्थना करूंगा, मेरा बिजनेस में लॉस चल रहा है इसलिए मैं भगवान की प्रार्थना करूंगा। ये कुछ कारणों से हम भगवान के पास जाते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त जो है वो किसी कारण से नहीं, भगवान की जो भक्ति वो करते हैं, सेवा करते हैं, किसी कारण से नहीं, प्रेम के द्वारा। और अप्रतिहता मतलब कुछ कारणों से कई बार हमारी भक्ति रुक जाती है। कुछ जीवन में प्रॉब्लम आ गया, ये हो गया, वो हो गया, तो हम लोग भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं। लेकिन अप्रतिहता मतलब कितनी भी समस्या आ जाए, अगर आप देखेंगे प्रहलाद महाराज के ऊपर इतनी समस्या आए लेकिन भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ी। ऐसे भक्तों को भगवान अपने आप को स्वयं प्रदान कर देते हैं। और आगे इसकी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।